Hello everyone, welcome to the Clarity for CGPSC. We are solving the previous year question of polity, and in the previous lecture we have covered the topic sources of constitution and constituent assembly. And today's topic is the preamble. यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करते जा रहे हैं. सपोज पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी की एरियाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे देखेंगे. ठीक है. आई ऑलवेज सेड दैट द की टू सक्सेस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको थीम बताती है कि किस की एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एंड या तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही हमको रिपीट देखने को मिलते हैं. ठीक है. हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे और एक टाइप की थीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा था. आप इसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं. तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो प्रीएम्बल में इन 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, कौन सा वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड नहीं किया गया है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिग्निटी. ये 3 जो वर्ड ऑप्शन में मेंशन्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था, और कौन नहीं किया गया था, तो डिग्निटी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तब कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया था. अभी हम लोग देखें कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है बाद में ऐड हुए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस. करेक्ट आंसर होगा सोशलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब भी प्रीएम्बल में अमेंडमेंट एक्ट की बात होगी क्वेश्चन में कि कौन से एक्ट के थ्रू हमने प्रीएम्बल में जो भी चेंजेस करे, तो हमको सिर्फ एक ही अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, 42nd. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज. प्रीएम्बल में इंडिया स्टेट का नेचर क्या बताया गया है. ऑप्शन देखेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको जैसे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है वैसे आपको अरेंज करना है. ठीक है. अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे, या वहां पे मैं आपको ये चीज बताऊंगी. ये क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट देखने के बाद सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ आए अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amendment of the Indian Constitution inserted the 2 words socialist and secular in the preamble. तो एक ही अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for which one of the following judgment of Supreme Court of India the केशवानंद भारती versus State of India case is considered a landmark. तो कौन सी जजमेंट के लिए ऑप्शन देखेंगे, the religion cannot be mobilized for political ends, abolishing untouchability from the country, right to life and liberty cannot be suspended under any circumstances, the basic structure of the constitution as defined in the preamble cannot be changed. तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो फिर से भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये वर्ड्स को जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है. एक ही अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, 42nd. कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स. देखो फिर से यहाँ पे अरेंज करने को बोला है, ये हम लोग जब कॉन्सेप्ट देख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ideals and the objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in. तो जो ideals बताए गए हैं, objectives बताया गया है preamble में, उसको Indian Constitution में further किस में elaborate किया गया है. और ऑप्शन देखेंगे, the chapter on fundamental rights, the chapter on DPSP, the chapter on DPSP, fundamental rights and fundamental duties. Nowhere else in the text of the Constitution. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. जो भी आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में दिए गए हैं उनको डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज में और इलेबोरेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर. सेक्युलर टर्म को कौन सा स्टेटमेंट जो है सबसे सही डिस्क्राइब करता है. ऑप्शन देखेंगे, इंडिया हैज मैनी रिलीजन,
India have religious freedom. To follow the religion depend upon the will of an individual. There is no religion of the state in India. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा भारत कैसा है? सेक्युलर है। देर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है उसका कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। देखो फिर से सेम पूछ रहा है क्वेश्चन, अब बोल रहा है इसमें से कौन डिस्क्राइब करता है इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है, या फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, या डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स में तो सिटीजन की राइट्स बताई गई हैं कि हमको क्या क्या अधिकार है। हमको बोलने का अधिकार है, हमको इक्वालिटी का राइट है, हमको रिलीजियस फ्रीडम है ना। ऑप्शन नंबर बी प्रियम्बल, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रियम्बल होगा। इंडिया को सेक्युलर स्टेट किस में डिस्क्राइब किया गया है? तो प्रियम्बल में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following liberty is not embedded in the preamble to the constitution of India? इसमें से कौन सी लिबर्टी एम्बेडेड नहीं की गई है प्रियम्बल में? ऑप्शन देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक लिबर्टी। तो हमको लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी, बट इकोनॉमिक लिबर्टी जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब इसमें से बताना है हमको क्या करेक्ट है। ऑप्शन, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी को गारंटेड नहीं किया गया है। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोशल इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दी गई है। Next question, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? ठीक है, कौन सा वर्ड जो है इंक्लूड नहीं किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सोवरेन, इंटीग्रिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रिटी, क्योंकि ये 1976 में ऐड हुआ था, तो 1975 तो तक ऐड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The preamble of the Indian Constitution adopted on 26th November 1949। ये हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी देखे थे ये चीज़, है ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया है। डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स, फिर से देखो पूछा है कि कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड नहीं थे। तो आपको पता है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 टर्म इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो 3 टर्म कौन कौन से है? तो सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी है। अब पूछा यहाँ पे कि नॉट इंक्लूडेड, जब एडॉप्ट किए तब कौन कौन से टर्म इंक्लूडेड नहीं थे? तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक पहले से इंक्लूडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमको प्रियम्बल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बताना है। The objective resolution proposed by Pandit Jawaharlal Nehru ultimately became the preamble. Next दिया है, it is not justiciable in nature, it cannot be amended, it cannot be override the specific provision of the constitution। अब देखो ये क्वेश्चन को भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखने के बाद एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26th January 1950 when the constitution was inaugurated? तो 3 वर्ड्स हमने 1976 में ऐड किए थे, वो 3 वर्ड्स को छोड़ देंगे तो 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कौन कौन से वर्ड्स थे? तो सोशलिस्ट दिया यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाले सेकंड ऑप्शन में सेक्युलर दिया है, नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, एक ही अमेंडमेंट याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट। अब हम लोग प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं। देखो ये प्रियम्बल है जो कि मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हम प्रियम्बल को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करके देख सकते हैं कि ये सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है कि हमारा भारत का नेचर कैसा है। तो कैसा है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। जो सेकेंड पोर्शन है ये हमको ऑब्जेक्टिव बताता है एंड थर्ड
एडॉप्शन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। प्रियम्बल बना कैसे? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है फाउंडेशन बनता है। प्रियम्बल तो बन गया, फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। और इस चीज से 1000 बार क्वेश्चन पूछा है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखा। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, SSI। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अब जो प्रियम्बल है उसका कोर आइडिया क्या है? तो प्रियम्बल जो है रिलेशन बताता है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच। ठीक है, स्टेट की पावर सोर्स किसके पास है? हम सिटीजन के पास है। हमारे प्रियम्बल में ही पहली लाइन मेंशन्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब नेचर जो है स्टेट का कैसा है हमने वहां पे भी देखा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसी ऑर्डर को बार बार क्वेश्चन में अरेंज करने दे रहा था। तो आपको याद रखना है SSDR। ठीक है, उसमें से जो ये सेकेंड और थर्ड टर्म वाले एस हैं, ये 1976 में ऐड हुए 42nd अमेंडमेंट से। फर्स्ट एस दैट इज सोवरेन एंड सेकेंड वन सोशलिस्ट, थर्ड वन इज सेक्युलर, DR डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। प्रियम्बल जो है अपने सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड। जस्टिस, हमको 3 टाइप की जस्टिस हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। वहां क्वेश्चन में पूछा था ना कि कौन कौन से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब हमको लिबर्टी किस किस चीज की? हमको टोटल 5 टाइप्स की लिबर्टी है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हमारा क्या काम है? इसको प्रमोट करना सभी के बीच। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रियम्बल कैसा है? तो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, हम ये अगेंस्ट जो है कोर्ट में नहीं जाता। अब देखो कुछ जो थिंकर्स हैं उन्होंने प्रियम्बल को अलग अलग स्टेटमेंट से डिस्क्राइब किया है। जैसे कि KM मुंशी ने बोला कि प्रियम्बल है जो है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वही सुभाष कश्यप बोलते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन द प्रियम्बल इज इट्स सोल, एंड इफ द preamble is the foundation stone then the constitution is the building standing on it। वहीं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला, the preamble to our constitution express that what we thought or dreamed so long। अब कुछ केस प्रियम्बल रिलेटेड हुए थे, जैसे कि बेरूबारी केस 1960 में हुआ था। इस केस में प्रियम्बल को एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने से डिनाई किया गया। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ, और केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया। बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1994 में, और इसमें भी एक्सेप्ट किया गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में होता है, और इसमें प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो भी क्वेश्चंस हमने ऊपर छोड़ा था वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। हमने देखा कि कब प्रेजेंट किए थे, आप मुझे डेट बताएंगे। नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, करेक्ट है, अभी हमने देखा। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अमेंड नहीं कर सकते थे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स कैसे ऐड करें? इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है, तो 3 जहां भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एंड 1 2 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़े थे, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर। हमने देखा SSDR, इस बेसिस पे हमको अरेंज करना है। ठीक है, DR, R देखो
रिपब्लिक नहीं दिया है, क्वेश्चन में सबसे पहले डेमोक्रेटिक दिया है, तो आप पीछे से अरेंज करना शुरू करो। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक लास्ट में आना चाहिए, 2 2 2, यहाँ 1 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद क्या दिया, सोशलिस्ट और सोवरेन, तो फर्स्ट वर्ड ही क्या है हमारा, सोवरेन है, तो थर्ड फर्स्ट नंबर में आना चाहिए, थर्ड थर्ड 4 है यहाँ पे, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो 3 1 2 4 2 और 3 4 1 2, अब 1 और 4 में हमको डिसाइड करना है, दैट इज सोशलिस्ट और सेक्युलर में, तो पहले सोशलिस्ट आया है एंड देन सेक्युलर, तो 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे आपको ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको हर चीज ये नहीं सोचना है कि मुझे एकदम ध्यान रहे, आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व